गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये वीडियो स्पेशली आज के एग्ज़ाम से रिलेटेड रहने वाला है, दैट इज़ क्लास 12 जो मैथ्स का पेपर था। और काफ़ी सारे बच्चे मेरे से ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं और आज का पेपर दे के आए। काफ़ी सारे बच्चे थोड़े टेंस्ड मोड में हैं, बहुत सारे बच्चों का अच्छा भी गया है। और जैसा कि लास्ट टाइम फिजिक्स में हुआ था, काफ़ी सारे बच्चों को डर भी था कि मैथ्स का कैसा आएगा नहीं आएगा। तो रिगार्डिंग टू दैट मैं आपका इसी पेपर से रिलेटेड एनालिसिस करने वाला हूं कि अगर एज ए स्टूडेंट मुझे एग्ज़ाम देना होता, जो कि आपको मेरे बारे में पता है कि हम हमेशा टीचर के अकॉर्डिंग नहीं सोचते हैं, हमेशा मैं ये सोचता हूं कि एज ए स्टूडेंट अगर पेपर मुझे देना हुआ तो ये पेपर कैसा रहने वाला है। तो सारा चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, क्या है नहीं है सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि पेपर टफ था, बिल्कुल वैसा नहीं था। हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आप मॉडरेट लेवल तक जा सकते हो, बट पेपर टफ नहीं था। अगर हम लोग सेट 3 की बात करें, बहुत सारे बच्चों का आया है रिएक्शन कि बेसिकली सर सेट 3 बहुत ज़्यादा टफ था, कई लोगों को सेट 2। प्रॉब्लम इज़ दैट कि जिसका जो सेट था उन्होंने यही कंप्लेन किया कि मेरा सेट टफ था। कई सारे ऑनलाइन मेरे बच्चे जो हैं उनका ये रिएक्शन था जो थोड़ा सा सुकून देने वाला था कि सर पेपर जो था ना वो इजी था। बहुत सारे बच्चों का था कि सर पेपर लेंदी था, टाइम टेकिंग काफ़ी लग रहा था। तो जो भी मेरे से लोग पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि बेसिकली आप जब भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम जो क्वेश्चन 3 आवर्स में आप लोग एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हो उसको 2.5 आवर्स में बनाने का ट्राई करिए। ये मैं ऑनलाइन के बच्चों को बार बार समझाते रहता हूँ, ऑफलाइन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ भी बार बार बोलता हूँ कि बेसिकली आप ऐसा तैयारी करो तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। और ये बेसिकली बच्चे समझ नहीं पाए और उनके चलते उनका ये टाइमिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। दूसरी बात, सवाल टफ क्यों लगते हैं, क्वेश्चंस टफ क्यों लगे, मैं इसका रीज़न बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 ईयर्स अपना टोटली वेस्ट कर दिया, 1 ईयर अपना टोटली वेस्ट किया, या तो 11th उन्होंने पढ़ा ही नहीं और 12th में डायरेक्टली जा करके थोड़ा सा इनिशिएट किया, लेकिन जब तक उन्होंने इनिशिएट किया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। और अब बताइए 2 साल का जो भी कोर्स होता है या 1 ईयर का जो भी कोर्स होता है, अगर वो 1 महीने में करना चाहे, वो भी क्लास 12 की बात कर रहे हैं जो कि मजाक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको टफ तो लगेगा। अगर मैं अपने छोटे से बच्चे को बोलूं कि आप डायरेक्टली एफ तक सीख जाओ तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आपको ए पढ़ना पड़ेगा, बी पढ़ना पड़ेगा, अप टू ई जाना पड़ेगा, तभी एफ के बारे में जानकारी मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इनिशियल स्टेज से नहीं स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली आपको लगता है क्लास 10 की तरह कि गेस्ट पेपर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और हम लोग पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट क्लास 12 में तो ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और हमारे बच्चों से यही गलती हो गई कि उन्होंने इसको एज अ क्लास 10 की तरह ट्रीट किया। क्लास 10 और क्लास 12 में मेरे दोस्तों बहुत डिफरेंस है। क्लास 10 एक अलग सिलेबस को बिलोंग करता है, क्लास 12 एक अलग सिलेबस को बिलोंग करता है। दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है। आप लोगों ने इसी को गलत तरीके से ले लिया और ये सोचते सोचते समय आपका चला गया और आपने इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जितने भी पेपर देखे हुए हैं, एज ए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज मुझे सबसे बड़ा अफसोस का बात लगा, जितने बच्चे शिकायत कर रहे थे कि पेपर टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप शिकायत नहीं कर सकते हो। अगर आप शिकायत कर रहे हो कि पेपर टफ है, दैट मीन्स आपने 1 साल 2 साल टोटली टाइम वेस्ट किया, आपने पढ़ा ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करके जा रहे हो, आपको टफ इसलिए लगा होगा, बेसिकली आपका कंसर्न ये होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठा के दे दे, जो आपके साथ नहीं हुआ होगा। आपको फिजिक्स में देख के समझ जाना था, केमिस्ट्री में देख के समझ जाना था कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, कंसेप्चुअल बेस्ड आएगा। जब भी हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सब लोगों को मैं यही सिखाते रहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कि यार कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो। विदाउट कंसेप्ट आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आपके दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं जाएगा ना, आप जो मॉप किए गए क्वेश्चन होते हैं, जो ट्विस्ट किए गए क्वेश्चन होते हैं, आप जिंदगी भर लगा दीजिएगा तो आपसे नहीं होने वाला है। और हमेशा आपको जिंदगी भर दे दिया जाए, हर बार एग्जाम दोगे आप शिकायत करोगे टफ था क्वेश्चन। आज भी हमारे बच्चों के साथ यही हुआ। एक मेरा बच्चा ऑनलाइन है, ऑफलाइन के बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, एक मेरा बच्चा ऑनलाइन है
उसने ये बोला कुछ फंक्शंस के क्वेश्चन तो कुछ केस स्टडी पे टफ आए थे मेरे भाई। ऑब्वियसली टफ लगा होगा, अगर उस स्तर पर हम भी रहेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे लगा होगा, लेकिन अच्छा बात उस बच्चे ने ये बोला कि सर ओवरऑल क्वेश्चन जो था वो टफ नहीं था, जिसके शिकायत बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है। तो कहना यही है मेरे भाई कि हमने पढ़ने का प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया। हम लोगों ने 2 साल पढ़ा नहीं, 1 साल पढ़ा नहीं, आखिरी 2 महीने में 1 महीने में उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो अब मुझे बताओ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर तो टफ होगा, है ना। अगर यही हमने कंसेप्ट पे फोकस किया होता, जो भी कंसेप्चुअल बातें होते उस पर ध्यान दिया होता, तो शायद अब हम लोग ये नहीं बोलते कि टफ आया था एग्जाम। आप मुझे एक भी क्वेश्चन बता दीजिए जो कि आपको लगे कि टफ है और वो कंसेप्ट हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। एक आध दो को अगर हम इग्नोर कर दें, जो बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, अगर हम 1-2 को इग्नोर कर दें, क्योंकि मैंने तीनों सेट थ्रू आउट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, तीनों ही सेट मैंने देखा हुआ है। और तीनों सेट देखने के बाद एज ए स्टूडेंट मेरा ये कहना है कि कभी भी ये टफ बोला ही नहीं जा सकता है। आप फिजिक्स में कंप्लेंट कर सकते हो तो मैं एग्री हूँ, ठीक है, बट आप मैथ में बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन टफ था। जिनको ये टफ लगा है गलती उनकी है, क्योंकि आपने वैसा पढ़ा नहीं है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन सेट होता तो मुझे बताओ ऑल ओवर इंडिया सबके लिए प्रॉब्लम हुआ रहता। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं? सबके लिए प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है, वो भी तो इंसान है मेरे भाई, उसने कैसे अच्छा किया होगा? क्योंकि उनका कंसेप्ट बढ़िया था। वो रट्टा मारने वाले बच्चे नहीं थे, वो 10 क्लास के अकॉर्डिंग सोचने वाले बच्चे नहीं थे। उन्होंने कंसेप्ट बेस मजबूत किया और उसके बाद एग्जाम दिया। 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो मेरा हमेशा 12 साल से बोलना रहा है कि आप 12 घंटे पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो, 10 घंटे पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो। आप 2 घंटे पढ़ो बट कंसेप्ट पे फोकस करो कैसे होने वाला है, तभी जा करके हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्लस आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या उस कंसेप्ट को जो आपने सीखा हुआ है रिलेटेड टू दैट, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये आप आखिरी मोमेंट में कर ही नहीं सकते हैं, जो आपने मिस कर दिया है। जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमारे से गलती कहाँ हुआ। और एक चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा, बच्चों के साथ साथ हम जैसे टीचर्स से भी मिस्टेक हो गया, क्योंकि हर चीज़ बच्चे के अगेंस्ट ही बोलना सही नहीं रहेगा। बहुत सारे टीचर्स ने, ऑब्वियसली हम भी उनमें से शामिल हैं, बहुत सारे टीचर्स ने ये प्रिडिक्ट किया था, जो कि ऑब्वियसली प्रिडिक्शन फेल हुआ, कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे और इस पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बनता है, मैंने भी दिया था उसमें। तो बहुत सारे डायरेक्टली फॉर्मेट बेस्ड नहीं आए। हाँ, मैंने दे के इतना उनको बोला था कि ये डायरेक्टली फॉर्मेट बेस्ड नहीं आएंगे, ट्विस्ट करके हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे टीचर्स हैं जो भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, या जितने भी लोग अब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अपना नज़रिया बदलिए। अब वो ज़माना चला गया जहाँ पे डेरिवेशन डायरेक्ट उठा के आ जाएंगे, डायरेक्ट चीज़ आ जाएगा। इस बार सीबीएसई ने हमें सिखाया कि भैया हम लोग अपडेट हो गए हैं, आपकी मशीन ही अपडेट अभी तक नहीं हुई है। और सही में हम लोगों ने अपने मशीन को अपडेट नहीं किया, इसलिए इस बार हम लोग फंस गए हैं, नहीं तो नहीं फंसते यार। इतना भी टफ नहीं था, बहुत बार मैंने बोल दिया है कि टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन लेंदी था। आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन को लेंदी बोल रहे हो, कैसे लेंदी हो सकता, कितना टाइम लग जाएगा? दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन खराब है, प्रैक्टिस आपने नहीं किया। हार्डली 8 to 10 मिनट लगने वाला जो इक्वेशन जो कंप्लेन कर रहे हैं, एक मेरा ऑनलाइन बच्चा बोला कि सर मुझे तो 20 मिनट उसे लग गया। नहीं लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको इतना टाइम लग गया। तो अब जो हो गया उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जितने एग्जाम्स आपके बचे हुए हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले मुझे सुन रहे हैं, आपकी बायोलॉजी बची हुई है, आपके कंप्यूटर साइंस बचे हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाइए और पढ़ने का थोड़ा जो प्रिंसिपल है वो चेंज करिए। मुझे पता है कि अब चीज चला गया है, ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट हमारे पार हो चुके हैं और मेजर सब्जेक्ट पार हो गए हैं, है ना। बायोलॉजी वाले को अगर हम प्योर मैथ्स वाले की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट अपने हाथ से निकल गया है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री निकल गया अपने हाथ से। तो जितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं कोशिश करिए कि उनमें थोड़ा सा अपना सिनारियो बदलिए, पढ़ने का स्टाइल बदलिए, इनसे देख के कुछ तो सीखिए कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऑनलाइन एक सेशन लेने वाला हूं,
ठीक है, पॉसिबिलिटी रहेगा क्योंकि टाइम मेरे पास एक्चुअली रहता नहीं है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी वीडियोस आ जाए। तो प्लीज़ आप लोग डिटेल में पढ़ा करो, क्योंकि पास्ट ईयर में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए वो भी बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इस बार हर चीज़ में चेंज हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात है कि हम लोग सारे लोग एक्सपेरिमेंटल बैच बन गए हैं। सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी कोई गलती नहीं है। आज नहीं तो कल तो अपडेट करना ही पड़ेगा ना कहीं से शुरुआत होगा। अफसोस की बात है कि हमारे से ही स्टार्ट हो पाया है ना। थोड़ी सा अफसोस वाली बात है कि हमारे बैच से ही स्टार्ट हुआ, तो किसी को ब्लेम करना सही नहीं है। बेटर ये था कि पहले खुद को ब्लेम कर लेते कि यार हम लोग पढ़ाई में इतने वीक हैं, क्यों ना हम लोग इनिशिएट कर ले। फिर से मैं यही करना चाहूँगा कि हमने इनिशिएट करने में टाइम लगा दिया है, यही हमारी गलती थी। अगेन लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा, पढ़ाई अच्छे से करिए। और जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं इन फ्यूचर वाले जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, अपने पढ़ने का स्टाइल चेंज करो। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, कंसेप्ट बढ़िया करो भाई, रट्टा मारना बंद करो। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका जो भी रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, या मैथ्स, रट्टा मारना बंद करिए, कंसेप्चुअली अच्छा हो जाइए। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। उसके बाद सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, कैसा भी बना दे, आपको लगेगा नहीं क्वेश्चन इजी है। बस अपना कंसेप्ट बढ़िया करो और लास्ट मोमेंट पे कभी भी मत शिफ्ट हो जाइए कि हाँ 2 महीने में यार यूट्यूब देख के 1 शॉट वीडियो देख के आपसे हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन बढ़िया परसेंट लाने में कभी भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है। अब वो ज़माना चला गया। सीबीएसई ने हमें इस बार बता दिया कि 1 शॉट वीडियो से काम नहीं चलने वाला है। आपको 1 ईयर थोरोली बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। ये सीबीएसई ने हमें सिखाया और इससे सबक लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, हम सभी टीचर्स को, हम सभी बच्चों को। क्योंकि सारा गलती बच्चों का नहीं है, हम सभी टीचर्स भी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे टीचर ने मेहनत किया होगा। ऐसा नहीं कि टीचर कंसेप्ट बताते नहीं हैं, बहुत सारे टीचर कंसेप्ट बता के ही चलते हैं। मैंने भी कोशिश किया था, बट क्या है कि हमारे दिमाग में ये फिट था कि बहुत सारे डेराइवेशन वैसे आ जाएंगे, क्वेश्चन वैसे आ जाएंगे, बट अपडेट हुआ है। मतलब इन फ्यूचर हम सभी को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी इन फ्यूचर में। तो यही दोस्तों, यही बोलना था। अगेन डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा हुई है आज के पेपर को लेकर के, ठीक है। एज ए मैथ जो मेरा बहुत ज़्यादा पैसन रहा है, ऐसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाता ही हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, जो मेरा पैसन रहा है, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में से मैथ मेरा सबसे ज़्यादा पैशनेटेबल सब्जेक्ट है। और फीडबैक थोड़ा सा मुझे ख़राब मिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ख़राब तो यार लगता है। पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन अच्छा है और उसके बाद भी फीडबैक ख़राब होता है तो थोड़ा सा अंदर तो लगता है। जितने ज़्यादा बच्चे नहीं दुखी होंगे सुनने के बाद, उतने ज़्यादा आप सोचो उनसे ज़्यादा वो तो भूल गए होंगे, लेकिन मुझे बड़ा अभी भी ख़राब लग रहा है कि यार इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया, इतना अच्छा रिवाइज होने के बाद कहाँ बच्चा मिस हो गया, या मिस से कहाँ गलती हो गई कि नहीं बना पाए। बट एनीवे चलिए, अब तो चीज़ें चली गई है, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो पढ़ाई करिए, अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो हो गया ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। फिजिक्स का पेपर जो है लीनियंट ही चेक होगा, नॉर्मली चेक होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया था लास्ट वीडियो में। मैथ्स जो है मैं नहीं बोल सकता कि लीनियंट चेक होगा, बिकॉज क्वेश्चन अच्छा था यार, वापस जो बार बार मैं तब से बोल रहा हूँ। बट एनीवे चलिए जाने दीजिए। बस यही मुझे बच्चों बोलना था। प्लीज़ इन फ्यूचर जो भी आपके पेपर्स बचे हुए हैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बस चलते चलते जो मेरा हमेशा बोलना रहा है, जो हो गया जाने दो, टेंशन मत लीजिए, बचे हुए चीज़ को अच्छे से करिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे पता है मुस्कुराना भी बहुत मुश्किल है, बट वक्त सबको मैनेज कर देता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेस्ट एग्जाम, दैट इज़ फॉर योर बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।